Hello dear students, as you know we are discussing post-fertilization changes. In the previous video we studied about development of dicot embryo and in this video we will discuss about development of monocot embryo. तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है मोनोकॉट और डाइकॉट में इनिशियल जो डेवलपमेंट है वो लगभग सेम रहती है। तो सबसे पहले ये था हमारे पास डिप्लॉइड zygote. Now when development of monocot embryo start, this zygote will slightly enlarge and then there occurs transverse division. डिवीजन माइटोटिक होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और बन जाएंगे हमारे पास टू सेल्स इस तरह से. अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन विल टेक प्लेस एंड अ 3-celled स्टेज इज अटेन्ड. तो ये इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और वो सेल जो है वो 3 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. इनमें से एक सेल ये ऊपर वाला ये डिवाइड नहीं करेगा, नीचे वाला सेल यही डिवाइड करेगा. इस तरह से हमारे पास एक 3-celled स्टेज जो है वो आ जाती है. तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो ध्यान रखेंगे माइक्रोपाइलर एंड का. तो ये हमारे पास है माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज द टिप ऑफ द ओव्यूल, चलाजल एंड ऑफ द ओव्यूल. ये तो अब 3 सेल जो हमारे पास यहाँ बन गए, तो फर्स्ट ये जो सेल यहाँ पे बना इसको हम बोलेंगे बेसल सेल. और यहाँ पर चलाजल एंड पे जो सेल बना, जैसे आपके पास डाइकॉट एम्ब्रियो में बना था उसी तरह से यहाँ बन गया टर्मिनल सेल. और इसके साथ यहाँ पर एक जो मिडल में एक सेल दिख रहा है, दैट इज द मिडल सेल. तो अब ये क्या आ गया आपके पास मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में डाइकॉट एम्ब्रियो से एक डिस्टिंक्शन आ गया कि यहाँ पर एक मिडल सेल भी होता है. तो डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या था डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या था, बेसल सेल जो है वो सस्पेंसर बना रहा था. लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि बेसल सेल का कोई ज्यादा रोल नहीं है. यहाँ पर जो मेन रोल है वो है मिडल सेल का. एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स है, मैक्सिमम पार्ट्स में वो मिडल सेल बनाएगा और टर्मिनल सेल वहां पर एम्ब्रियो प्रॉपर की फॉर्मेशन कर रहा था. यहाँ पर जो टर्मिनल सेल है वो सिर्फ कॉटिलेडन बनाएगा. और कॉटिलेडन भी कितना बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलेडन, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट. तो आगे हम बेसल सेल अब क्या करेगा, इसका बेसल सेल का रोल क्या रहेगा. Basal cell will just enlarge and help in absorption of nutrients. तो बेसल सेल का रोल सिर्फ इतना रहेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, इसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा इस तरह से. दिस इज द बेसल सेल. अब फर्दर जो सबसे ज्यादा जो डिविजन्स होंगी वो होंगी मिडल सेल में. तो मिडल सेल से बनने वाले पार्ट्स को हम रेड से शो कर देंगे और उसी तरह से ये हमारे पास टर्मिनल सेल को हम शो करेंगे ब्लू से. तो ये बेसल सेल हो गया. अब मिडल सेल जो है, तो इस तरह से पहले मैंने बताया बेसल सेल ये क्या करेगा, इट विल साइज जो है इसका क्या होगा, सिर्फ बढ़ेगा, साइज एनलार्ज होगा एंड इट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोनोकॉट में बेसल सेल का रोल क्या होता है और उसी तरह से डाइकॉट में क्या होता है. फिर मिडल सेल जो है वो डिवाइड हो गया, दिस इज द मिडल सेल पार्ट. और ये भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से डिवाइड हो गया. जो हमारे पास टर्मिनल सेल है, दिस इज द टर्मिनल सेल. तो इस तरह से अब फर्दर हम देखेंगे. अब सबसे ज्यादा जो डिवीजन होंगे वो होंगे मिडल सेल में. ऑल डायरेक्शन में डिवीजन होंगे, टर्मिनल सेल में भी डिवीजन होंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं. इसमें जो है बहुत सारी डायरेक्शन में डिवीजन्स होंगे, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सेल मास जो है हम ऑब्टेन करेंगे.
So this is the basal cell, its size have just increased, and this is the middle cell. You can say here it has divided into various cells. तो middle cell जो है वो अब फर्दर जो डिवाइड करता जाएगा, एक मास जो है सेल्स का बना लेगा. आपने देखा बेसल सेल जो है इट रिमेन्स एज सच. मिडल सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड हुए और एक मास सेल्स का बन गया. उसी तरह से जो टर्मिनल सेल है ये भी डिवाइड हुआ, बहुत सारे सेल्स का मास बन गया. अब सबसे पहले बात करते हैं जो टर्मिनल सेल है, इट विल गिव राइज टू कॉटिलेडन, दैट इज सिंगल कॉटिलेडन. तो उसी तरह से अब देख लेते हैं मिडल सेल जो है यहाँ पर क्या क्या बना रहा है. मिडल सेल सारी चीजें बना रहा है. प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, रेडिकल. तो प्लीम्यूल जहां से शूट अराइज होगा, एपिकोटाइल प्लीम्यूल के ऊपर का रीजन, रेडिकल जहां से रूट अराइज होगी, हाइपोकोटाइल एंड सस्पेंसर ऑल्सो. तो ये सारी चीजें कहाँ से बन रही हैं? ये बन रही हैं मिडल सेल पे. मतलब मिडल सेल का ही मेन रोल है. तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 लेयर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग द सस्पेंसर. फिर उसी तरह से ये रीजन जो है, अपर रीजन जो है एम्ब्रियो का, इट इज फॉर्मिंग द रेडिकल. ये मिडल सेल के पार्ट्स है सारे. ये रीजन जो है वो हाइपोकोटाइल बनाएगा. और उसी तरह से ये जो लेयर ऑफ सेल है, दे विल गिव राइज टू प्लीम्यूल, दैट इज द शूट पार्ट. तो इस तरह से जो है हमारे पास मोनोकॉट एम्ब्रियो की जो हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो होगी. एक डिटेल डायग्राम जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो का हम अब ड्रॉ करेंगे. तो इस तरह की कुछ शेप जो है हमारे पास एम्ब्रियो ले लेगा. दिस इज द रेडिकल जहां से रूट अराइज होगी, दिस इज द प्लीम्यूल जहां से शूट अराइज होगी, दिस इज द सस्पेंसर पार्ट. और ये मोनोकॉट एम्ब्रियो की अब इसकी जो अटैचमेंट है वो जो आपके पास ये कॉटिलिडन है, इसको मैं आपको एक तरह से शो कर देती हूँ. एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे मेज सीड का. तो मेज सीड जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट सीड. तो यहाँ पर एक इस तरह से एक चैम्बर बना होता है. This layer, this is known as epithelium. इस चैम्बर में यहाँ पर होता है हमारा एम्ब्रियो. So this is the cotyledon. इस तरह से. और ये हमारे पास कॉटिलिडनरी नोड है. यहाँ पर देयर आर 2 लेयर्स. बाहर जो है प्रोटीन की लेयर होती है. यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है सारा, दिस इज एंडोस्पर्म पोर्शन. सो एंडोस्पर्म जो है 2 तरह का है. प्रोटीन एंडोस्पर्म इज नोन एज एल्यूरोन लेयर. और जो हमारे पास यहाँ पर जो अंदर रहेगा एंडोस्पर्म, दैट इज स्टार्ची एंडोस्पर्म. स्टार्ची एंडोस्पर्म. So this is the detailed diagram of a monopod seed. तो एम्ब्रियो की प्लेसमेंट कहाँ है? यहाँ पर. ये चैम्बर जो है वो एक अपर चैम्बर से सेपरेटेड है विद मींस ऑफ अ लेयर एपिथेलियम. ऊपर जो है दैट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म 2 तरह का है. प्रोटीन एंडोस्पर्म दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर और स्टार्ची एंडोस्पर्म. तो ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द एम्ब्रियो प्रॉपर. एम्ब्रियो प्रॉपर में जो हमारे पास ये वाला रीजन आएगा. तो एम्ब्रियो की पोजीशन जो है, स्ट्रक्चर्स जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले कैप लाइक स्ट्रक्चर मैंने इस टिप पे बनाया है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल मींस कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल. तो शूट को जो कवर करता है पोर्शन मोनोकॉट्स में, वो केस में एम्ब्रियो में प्लीम्यूल जो टिप होती है उसको एक कैप कवर करती है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसके नीचे का जो रीजन है दैट इज एपिकोटाइल. अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है जहां पर एम्ब्रियो जो है वो कॉटिलिडन के साथ अटैच है, ये सारा पोर्शन इसको बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड. कॉटिलिडनरी नोड.
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कॉटिलिडनरी नोड से ऊपर का जो रीजन है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, कॉटिलिडनरी नोड से नीचे का जो रीजन है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के बाद है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा दिस इज द कवरिंग ऑफ रेडिकल। तो यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल मीन्स रूट टिप, जो रूट को राइज करेगा। तो कोलियोराइजा इज कवरिंग ऑफ रेडिकल। तो रूट के लिए भी यहाँ पर एक कवरिंग है। अब कॉटिलिडन जो यहाँ पर है, जैसा हमने डाइकॉट के केस में देखा, कॉटिलिडन काफी थिक थे और उनमें फूड स्टोर्ड रहता था, लेकिन यहाँ पर जो कॉटिलिडन होता है दैट इज वेरी थिन एंड पेपरी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्कूटेलम। द कॉटिलिडन इज थिन एंड पेपरी। तो यहाँ पर इट डज नॉट स्टोर फूड, डू नॉट स्टोर फूड। तो अब हम कहेंगे अगर ये फूड स्टोर नहीं करता तो इसका क्या काम है। तो देयर आर हमारे पास जो फूड एम्ब्रियो के लिए जाएगा वो सारा का सारा जाएगा यहाँ से, एंडोस्पर्म से, लेकिन देयर आर सर्टेन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफर। फूड जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना है। तो कॉटिलिडन जो है इसका रोल फूड ट्रांसफर में है, इसलिए द कॉटिलिडन इज प्रेजेंट देयर। लेकिन ये है कैसा, थिन एंड पेपरी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो यहाँ पर फूड जो है वो यहाँ से आएगा, कॉटिलिडन से होकर ही वो कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो में जाएगा। दैट्स व्हाई द कॉटिलिडन इज प्रेजेंट हियर। So this was all about development of monocot embryo and placement of embryo and different parts of the embryo.